स्विमिंग पूल, क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासेस। कुंडलीपुरा नाम के गांव में आलोकनाथ नाम का सरपंच रहता था। वो अंधविश्वासी था और कुंडली और ग्रहों पर विश्वास करता था। उसी के कारण उस गांव का नाम कुंडलीपुर पड़ा। एक बार उस गांव में एक जगह मैनहोल खोलना पड़ा। आलोकनाथ उस सड़क के पास जाकर खड़ा हुआ और कपाड़िया नाम का ज्योतिषी को बुला भेजा। वहां म्युनिसिपैलिटी वाला मैनहोल खोलने के लिए तैयार खड़ा था। कपाड़िया आसमान की ओर देखकर काफी देर देखने के बाद ना 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 ना, अब मुहूर्त खोलने की नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह ठीक इस मैनहोल के ऊपर मंडरा रहा है और 15 दिन रुके तो उसके जगह शुक्र ग्रह आ जाएगा, तब इसे खोल सकते हैं। अरे बस करें सर, अंदर ड्रेनेज पूरा कूड़े से भरा हुआ है। अब यदि इसे ना खोले तो गंदा पानी सब बाहर निकल आएगा सर। अरे भाई सुना नहीं, पंडित जी ने क्या कहा? तुमने कुंडली के विरुद्ध जाकर इसे खोला तो सारा गांव गंदे पानी में बह जाएगा, तब तुम खुश रहोगे? चुपचाप जाओ और 15 दिन बाद लौटो। वो सिर पीट कर चला गया। एक दिन उस गांव के सरकारी स्कूल में आदेश नाम का नया मास्टर आया। आदेश ने उस पाठशाला को देखकर अटेंडर विश्वास से, ये क्या स्कूल इतना बेकार है? अरे कम से कम दीवार को कली तो करा सकते हैं ना? क्या सरकार पैसे नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? बिल्कुल दे रही है, पर हमारे गांव के सरपंच उसे वैसे ही लौटा देते हैं। वो कहते हैं कि कुंडली के हिसाब से इस स्कूल की मरम्मत नहीं करनी चाहिए, ये बिल्डिंग गिर भी जाए तो भी नहीं। अरे वो है कौन भाई? बड़ा मूर्ख लगता है। ठीक है, अब बीएड पास करने के 3 साल बाद मुझे नौकरी लगी है। इसी तरह 1 साल यहाँ रहकर मैं परमानेंट हो जाऊंगा, तब आराम से शादी करके यहाँ से ट्रांसफर करा लूंगा। आदेश उस स्कूल में पढ़ाने लगा। कुछ दिन बाद आलोक और कपाड़िया प्रोक्लेमर के साथ वहां पहुंचे। आलोकनाथ गांव वालों से, देखिए गांव वालों, आज तक अपना गांव तरक्की ना करने का कारण ये स्कूल ही है, इसीलिए इस स्कूल को गिरा रहा हूँ। आप सब तो जानते ही हैं कि मैं जो भी करता हूँ आप सबकी भलाई के लिए ही करता हूँ। ये सुनकर आदेश की छाती पर मान लो पहाड़ गिर पड़ा। हे भगवान, ये स्कूल बंद हो गया तो मुझे फिर से वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, फिर नौकरी लगते लगते मेरे शादी की उम्र भी ढल जाएगी। कुछ ना कुछ करके इसी गांव में नौकरी करना जरूरी है, ऐसा सोचा। फिर आदेश आलोकनाथ से, सर आपको इस बिल्डिंग से ही तो परेशानी है ना? मैं पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ा लूंगा सर, वरना मेरी कुंडली बदल जाएगी सर, प्लीज। आलोकनाथ सोच में पड़ गया। इतने में कपाड़िया, नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ इस गांव के जमीन पर पाठशाला को नहीं चलाना चाहिए। ऐसा किया तो ये सारा गांव बंजर भूमि में बदल जाएगा, एक भी बीज अंकुरित नहीं होगा। गांव वालों सोच लो, आपके लिए खाना जरूरी है या बच्चों की पढ़ाई? बाप रे, ऐसा होगा क्या? तो रहने दो भैया। फिर आदेश से, ए मास्टर जी, स्कूल वूल कुछ नहीं चाहिए, जिंदा रहे तो वही काफी है, पढ़ाई की बाद में सोचेंगे। तुम पहले अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से चलते बनो। आदेश समझ नहीं पाया कि वो क्या करे, तब उसे एक अद्भुत उपाय सूझा। कपाड़िया जी, आपने जैसे कहा मैं जमीन पर स्कूल नहीं चलाऊंगा, तो फिर ठीक है ना? जमीन पर नहीं चलाओगे तो फिर कहाँ चलाओगे? हवा में? अरे जमीन पर नहीं चलाया तो ठीक है, कहीं भी चलाओ। कुछ दिनों बाद आदेश स्विमिंग पूल में स्कूल चलाने लगा। वहाँ बच्चों को वो पढ़ा रहा था। बच्चे भी एंजॉय करते हुए पढ़ रहे थे। वहां फिर सभी आए। उन्हें देखकर हैरान हो गए। आलोकनाथ जी, मैं पानी में स्कूल चला रहा हूँ, इससे गांव में अकाल नहीं पड़ने वाला। क्यों कपाड़िया जी, कहिए। अगर ये भी गलत है तो बच्चों से मोबाइल खरीदवा कर मैं उनके ऑनलाइन क्लासेस लूंगा, पर मैं इस गांव को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, पानी हो तो कोई परेशानी नहीं है, तुम चलाओ बेटा। कपाड़िया कुंडली का किताब खोलकर देखकर, आलोकनाथ जी, पानी में एक और समस्या है। गांव में भयंकर बाढ़ आने का खतरा है। इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस से सब बच्चे अंधे होने का खतरा है। कमीने कपाड़िया, अब बस कर।
सर, मैंने इसके बारे में पूरा छानबीन किया। ये अव्वल दर्जे का चोर है। ये गांव-गांव जाकर लोगों को ठगता रहता है। अब तक ये 7 बार जेल जा चुका है। आपके कुंडली की कमजोरी को जानकर इसने ये हुलिया पहना और इस गांव में प्रवेश कर गया। इसे तो वो कुंडली का किताब कैसे पढ़ना है ये भी नहीं जानता, क्योंकि इसे पढ़ाई रास नहीं आई तो पढ़े लिखों से ये द्वेष करता है। इसीलिए गांव में बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना चाहता है। इतना ही नहीं, मौका पाते ही आपकी सारी संपत्ति हड़प लेने की कोशिश कर रहा है ये। हाँ बेटा, इसने कहा था कि कल अमावस्या को मेरे पैसे और सोने की पूजा करके उसे दुगना कर देगा। तभी कपाड़िया वहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगा। सबने उसे पकड़कर खूब मारा। आलोकनाथ आदेश से, शाबाश मास्टर जी, तुमने न केवल इन बच्चों का भविष्य बचाया बल्कि मेरी भी आंखें खोल दी। अब मैं अपने पैसों से इस गांव में हाईटेक स्कूल बनवाऊंगा, उसमें स्विमिंग पूल भी लगवाऊंगा। जब तक तुम स्विमिंग पूल में भी पढ़ा देना। सबने ताली बजाई। शायद इसे ही सबका भला हो तो अपना भी भला कहते हैं। अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी। हैप्पी न्यू ईयर 2021। एक ज्योतिषी एक व्यक्ति का भविष्य बता रहा था। वो लेंस से उसका हाथ देख रहा था। आत्मानंद स्वामी जी, ये 2020 साल और 2 दिनों में बीत जाएगा। जरा देखकर बताइए कि नया साल मेरे लिए कैसा होगा। बेटा, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र तीसरे घर पर और शनि 7वें घर पर विराजमान हैं और गुरु, अरे वो तो तुम्हारे पक्ष में है। 2021 में तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है बेटा। तो तुम मेरा फीस 5000 गूगल पे या पेटीएम में कर देना बेटा, भूलना नहीं। ये सुनकर उसने खुशी से उन्हें प्रणाम किया और वहां पर डिस्प्ले किए क्यूआर कोड की मदद से फोन द्वारा पैसे पे कर चला गया। बाद में आत्मानंद स्वामी जी को एक फोन आया। फोन उठाकर, हेलो हेमंत, कैसे हो? बहुत दिन हुए तुमसे बात कर। हेमंत हाथ पर पट्टी बांधकर, आपकी कृपा से अच्छा हूं। आपने कहा था ना कि 2020 अच्छा होगा। हाँ बेटा, जो मैं कहता हूं वो तो होकर ही रहता है। तुम्हें 2020 कैसे लगा? बहुत बढ़िया था स्वामी जी। आपने कहा था ना कि दफ्तर का काम अब घर पर ही बैठकर आराम से करूंगा। आपने ये भी कहा था कि साफ सफाई का मैं बहुत ख्याल रखूंगा। आपको याद है, आपने कहा था कि कोई भी वस्तु खरीदने के लिए मुझे दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पर ही वो सब कुछ पहुंचा दिया जाएगा। याद है स्वामी जी? आपने कहा था कि सिनेमा थिएटर जाकर फिल्म देखने के लिए पैसे खर्च ना करके घर बैठे ही मैं फिल्म देखूंगा। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ याद है बेटा। मैंने यही कहा था या कुछ और भी कहा था? मैं आपकी बातें कैसे भूल सकता हूं स्वामी जी। इतना ही नहीं, आपने तो और भी बहुत कुछ कहा था। आपने कहा था कि बच्चे टेली स्कूलिंग करेंगे। आपने ये भी कहा था कि हमारे गलियों में पुलिस का पहरा होगा। आपने ये भी कहा था कि मेरी इज्जत करते हुए सब मुझसे 6 फुट की दूरी से ही बात करेंगे। ये भी तो कहा था कि मेरी सेहत की चिंता बाकी सब करेंगे। इसके खांसते ही सब दूर भाग जाते हैं। हेलो 1075 एम्बुलेंस। सर, यहाँ एक आदमी खांस रहा है, इसे तुरंत उठाकर ले जाइए और अस्पताल में डाल दीजिए। ये तो खुशी की बात है बेटा। मैंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। थोड़ा खर्च के लिए पैसे चाहिए थे बेटा, जरा गूगल पे करोगे? स्वामी जी, 31 दिसंबर को मैं आपके लिए एक बढ़िया पार्टी देना चाहता हूँ। तब मैं एक भारी अमाउंट दूंगा, इनाम भी दूंगा। आपको जरूर आना पड़ेगा स्वामी जी। अरे अमाउंट दोगे तो अंटार्कटिका भी मैं आ जाऊंगा बेटा। कल्याण हो, मैं आऊंगा। 31 दिसंबर को लाइट सजाकर केक के साथ हेमंत और उसके साथी स्वामी जी की प्रतीक्षा करने लगे।
तब आत्मानंद स्वामी वहां पहुंचे। सबने उन्हें प्रणाम किया। वाह, मेरे सारे कस्टमर्स यही हैं। आप सबको यूं एक ही जगह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लगता है साल 2020 आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा। साल 2021 और भी बढ़िया होने वाला है। हम भी आपसे मिलकर बहुत खुश हैं स्वामी जी। आइए केक कट कीजिए। ये क्या बेटा, केक को जमीन पर ही रखा हुआ है, कोई टेबल नहीं मिला? ठीक है, झुककर केक कट करता हूं, कहकर वो आगे झुका। तब हेमंत ने उसे पीछे से जोर से लात मारा। वो तरबूज की तरह लोटियां खाता हुआ चला गया। फिर सबने उसको पकड़कर खूब मारा। क्यों रे, तुमने कहा था कि साल 2020 बहुत बढ़िया होगा। खाक बढ़िया था, और कहते हो कि 2021 उससे भी बढ़िया होगा। तेरी तो लॉकडाउन में जो पड़े पुलिस की मार अब तक दर्द हो रहा है। जानते हो हाथ टूटा और कितनी तकलीफ हो रही है। फिर सबने मिलकर उसे खूब मारा।